नहीं है, पर हम मकान के लिए आधा पैसा हमें लगाना पड़ेगा, आधा उनकी ओर से मिलेगा। इस चीज़ का ना बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि फाइनली हो गया। और ये ना पूरे उसमें सारी मत कर हमारे साथ इतनी जल्दी होगा, हमने कभी नहीं सोचा था होगा, पर ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी होगा। किस चीज़ का फॉर्म। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते भैम, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और शायद जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ ना अच्छी खबर, जिसके लिए मैं आपको मुँह मीठा कराई हूँ, शायद उसको सुन के आप लोग भी खुश हो जाएंगे। सो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। ये मैंने कल आप लोग को बताया था ना कि मैंने पूरा घर का आधी रात को क्यों सामान निकाला। रीज़न मैंने कल भी बताया था, आज भी बताती हूँ। हमारे घर में चूहों ने आधे से अधिक राशन है जो ख़राब कर दिया, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले होते क्या है ना कि एक जगह रख देते हैं सामान, फिर थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, फिर लगता है कि हाँ रखा हुआ है सामान। पर बाद में मुझे पता चला इतने चूहे हो गए थे ना कि मुझे निकालना पड़ा पूरा सामान। तो अब इसको ड्रम को अच्छे से वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद इस पर थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद इसको फिर से रख दूँगी, क्योंकि चूहों की इतनी ज़्यादा स्मेल थी। और ना जो ये रहेगा ना थोड़ा सा हमारा नया भी लगने लगेगा। मेरे पास पेंट भी रखा हुआ है। सो ब्लॉग में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं कुछ भी काम करूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बच्चे आगे पीछे घूमे ही ना। तो अभी देखो शिव वहाँ पे खड़ा था, बढ़िया से हम लोग की मालिश वालिश कर दी थी। अब मेरी यहाँ पे मैं पेंट कर रही हूँ। और ये मेरे पास पुराना रखा हुआ था, मैंने कहा ख़राब भी हो रहा है, इससे अच्छा हम यूज़ में लेके आ जाएँ। तो ये देखो, ये हमारे देव बाबू व्लॉग बना रहे थे। तो ऐसा होता है ना कि जब मैं उसको बोलती हूँ ना कि बाबू अच्छा वीडियो बनाना, तब वो गड़बड़ कर देता है। जब अच्छा बोलती हूँ गड़बड़, मतलब ऐसे ही पकड़ा देती हूँ तो अच्छा वीडियो बन जाता है। वही है ना कि इत्तेफाक है। अच्छा, तो फिर नहाने धोने के बाद सीधे फिर देखो, मैंने आप लोग को बताया था जो मैंने गेहूँ धुला था वो मैं दूसरों के घर में डालने गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ घर में बाजू में एक घर बन गया है तो वहाँ पे धूप ही नहीं आती है। तो फिर मैं नीचे मैंने इसको डाल दिया था। 2 दिन में आराम से बहुत अच्छा भी हो गया था। और तेज़ धूप थी, ऐसा हो रहा है ना कि सुबह बहुत अच्छा मौसम है, शाम को थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर और थोड़ी शाम को ओले और बारिश आ रही है। तो इससे अच्छा मैंने कहा 3:30 का टाइम था, सुबह 9 बजे से मैंने डाल दिया था, जब धूप आती पूरे दिन की धूप लग गई थी। अब ये इसको क्या है कि हम छान बीन के ना पिसाने लायक हो जाएगा। और जब से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है ना हमारा, तो हम बाहर की बहुत कम ही यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना कि आटा ख़त्म हो गया तो हम बाहर का ले, हम बहुत कम ही खाते हैं, क्योंकि बाहर का होता है मिलावटी रहता है ना, वो पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितने 2-3 दिन का बचता है उससे पहले ही मैं सारी चीज़ें पिसा पुसू के रख लेती हूँ। बाहर की चीज़ें जितना है उतना ही अवॉइड करती हूँ मैं। तो मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मेरा कुछ रसगुल्ले है जो वो बिगड़ चुका था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब जो रसगुल्ला और उस मतलब कि खोवा ज़्यादा था आटा कम था, तो उसके ना रसगुल्ले भिसक गए थे। बाद के मेरे अच्छे बने थे, तो मैंने इस पर थोड़ी सी और शक्कर डाल के मैं वो आटे की गुजिया बना रही हूँ। तो मेरी यहाँ पे ये देखो ये हो गई है। इतने मैंने ये काजू और बादाम और ये सूजी को भूंज करके रख ली है। तो बस फटाफट से, पहले मैंने कहा अगर अच्छा बनेगा तो ही मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। तो ये रसगुल्ले का बिखरा हुआ था, फिर मैंने छाना था, मतलब बहुत सारी प्रोसेस थी। तो ये अभी ये हो चुका है हमारा खोया, और जो आटा मिक्स था इस पे अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसको बंद कर देती हूँ, अच्छे से चला लेती हूँ इसको, मैं अच्छे से चला लेती हूँ। अब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमारी प्रोसेस रहेगी सूजी और डालने की, है ना। ये देखो ठंडा हो जाइए, ये लो हो गई। और बनाना कैसे दिख रही, साफ आ रही गंदी साफ। तो देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पे गुजिया। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले आलू गुजिया नहीं, तो ये जो हमारा रसगुल्ले का, अरे हिला क्यों, बनाओ ना। ये रसगुल्ले का जो हमारा बिगड़ गया था, तो मैंने सूजी जो भूंज के रखी थी वो डाल ली। अभी तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही, बनने के बाद देखते हैं कैसा नहीं होता है कैसा। तो मैं आटे की बना रही हूँ, आटा और थोड़ा सा मैदा डाला है। तो अभी मैंने इसको कर लिया है। ये देखो कैसी लगी आप बता दो। डन में से डन नमक इन मोले सिक्की वाली दिखा दो गाइस, ये बनी है देखो, ऐसे दिखा दो कैमरे में, दिखाओ मैं बता दूं। तो गाइस देखो ये बनी हुई है, ये बनी हुई है। और इसके अंदर देखो ये खोवा डला हुआ है, ये वही रसगुल्ले वाला ये
दो ना मोले हाँ खाऊंगा। खाओ। अच्छी क्रिस्पी भी बनी, मैंने इसमें मोयन भी डाला था। रख दो चलो। हमारी गुजिया बन के हो गई है रेडी। और मेरे साथ अक्सर होता है जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो चारों तरफ गैस जो है वो ऐसे ही फैल जाती हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा। हमारी जो है यहाँ पे बिना वाली गुजिया बनी रखी हुई हैं और ये मेरी बन चुकी है। तो कुछ जो गुजिया हैं मैं चाशनी में डालूँगी, ट्राई करूँगी, और कुछ ऐसे ही। तो ये करीब हमारी ना 20 से 25 बन गई थी। और जो खोया और आटा हमारा उसमें रसगुल्ले वाला है ना, जो मैंने आप लोग को बताया था, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो वो यूज़ में भी आ गया। मेरे से ये होता है ना कि वेस्ट चीज़ अलग नहीं की जाती है। और ये शुरू की थी तो मैंने निकाल दी थी। और ये आप लोगों को सिकी वाली, इसको अभी जो सीरे में डालूंगी मैं, तो आप लोग को दिखाऊंगी। कुछ सीरे वाली बनाऊंगी, कुछ बिना सिरे वाली बनाऊंगी। देख आपको कैसा तो ऐसा लगता है ना कि जब छोटी मोटी भूख लगी हो तो हमें कुछ खाने को भी मिल जाए, तो मैंने कहा चलो ये भी। और देव को बहुत अच्छा लगा था। और जो आप ड्रम देख रहे हैं ब्लैक कलर का, वो मेरा करीब आधे घंटे 1 घंटे लग गया था इसको ही पोतने में। और मैं उठी और मेरा शिव मेरे साथ ही उठ जाता है। और अब 7 साढ़े 7, अभी छुट्टी चल रही है तो कभी कभी 8 भी बज जाता है, क्योंकि लेट भी सोती हूँ इस वजह से कभी कभी। और जब स्कूल रहता है तो फिर जल्दी तो 6:30 7 बजे उठो ही। वैसे एक जो घर की औरतें होती हैं ना, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनको गर्मी की ही छुट्टी में थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है कि हाँ सुबह से उठना नहीं पड़े। पर जिनके छोटे बच्चे होंगे ना, तो माँ कितना भी सोचे कि हम थोड़ा सा लेट उठें, पर छोटे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, उनके कारण हमें भी उठना पड़ता है। तो ऐसा है कि बहुत सारे काम भी रहते हैं मेरे पास और बच्चे भी हैं। तो ठीक है, देव बोलता है, रोज़ जिद कर रहा है, मम्मी अपन वोकेशन में कहाँ जाएंगे वोकेशन में। उसका ये मतलब है कि वोकेशन में हम कहीं जाएं, हम खाना बनाएं, कहीं दूर जाएं, ट्रेन में जाएं। आप लोग समझ रहे हैं ना। वो ये देखता है ना, ऐसे कहानियाँ देखता है वगैरह, तो लोग चर्चा करते हैं आपस में, तो ये सारी चीज़ें वो कैच करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ लेके नहीं जाऊँ, ताकि हस्बैंड भी हों जो वो सेफ़ हो, हस्बैंड भी जा सके और हम सभी जा सकें। तो मैं उसको ना नर्मदा जी लेके गई थी, वहाँ खाना बना के लेके गई थी। कहता मम्मी ये वोकेशन नहीं, कहीं दूर वोकेशन, क्योंकि हम तो यहाँ पे ऑटो से आ गए थे। मैं कहा अच्छा। फिर मुझे भी चीज़ें ना बाद में समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि बच्चे भी हैं, वो सारी चीज़ें ना ये चीज़ देख रहे हैं, वो कहीं जा नहीं पाते हैं, एक माहौल उनको भी चेंज वाला चाहिए। तो देखते हैं हम क्या कर पाते हैं क्या नहीं। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। और कुछ अच्छी बातें भी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि चलो मेरा एक वीडियो है वो जा रहा है। बहुत सालों बाद गया है मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद गया है जो मेरा इतना वीडियो जा रहा है। मैंने आप लोग को उस दिन बताया था 82 कुछ हो गए थे, तो अभी 93 के उसमें व्यूज़ हो गया, मतलब 93,000 उसमें ही केवल व्यूज़ है। तो वो हमारा अच्छा खासा है जो वायरल चल रहा है, ग्रो कर रहा है। बस उम्मीद यही है, हर दिन यही बोलती हूँ, फटाफट आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर करा दीजिए। काफ़ी लोग मुझे ना अनसब्सक्राइब किए भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर चैनल में पहली बार आए तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक नहीं किया है अब तक तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारा शेप देखो, बच्चों को ना गाड़ी बनाने का इतना शौक़ रहता है ना, इसके नीचे डिक्की भी है। अच्छा, कल का गिफ्ट आप लोग को बहुत पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। और उन जिन्होंने गिफ्ट भेजा ना, उन्होंने मुझे बाद में बोला कि बेटा हमने ये थोड़ी बोला था कि हमारा नाम बताओ कि हमने भेजा है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमको अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा था हम आपकी फैमिली को, बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो शिव ना बहुत अच्छे से गाड़ी चला भी रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। चलो अब गर्मी का समय थोड़ा, देखो हमारे घर का क्या हाल हो गया है, ये देखो पता नहीं कितने जन्मों से ये पड़ा ही पड़ा हुआ है। ये देखो आप देख सकते हैं, तो बाप रे, ऊपर से नीचे। तो ये वाला ही एरिया है जो मैंने आप लोग को बताया था, हमारे जो चूहा है उन्होंने ख़राब कर दिया है। जो वेस्ट सामान थोड़ा सा है ना, उसको मैंने साइड में रख दिया। तो अधिकतर क्या होता है, जो हम ध्यान नहीं दे पाते ना कहीं पे भी, तो उनमें चूहा, कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु जो उनका वाश होने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पे मेरे छिपकली के छोटे छोटे अंडे भी मिले थे, वो पता नहीं वो वीडियो का पार्ट कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। तो मैंने देख उसको साफ़ कर दिया अच्छे से, ऊपर से जाले वाले लगे थे वो भी साफ़ कर दिए थे। तो जीव जंतु ना ऐसी जगह रहते हैं। अब 2-3 महीने बाद बरसात भी लगने वाली है, तो मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो
मैंने बढ़िया से पोछा भी लगा दिया था, क्योंकि रोज़ रोज़ सामने सामने तो पोछा लगा दो, पर ऐसे कोनों में कौन पोछा लगाएगा। तो मैंने कहा चलो सामान खाली हुआ तो यहाँ पे लगा देती हूँ। और चलिए फिर मिलके फिर वीडियो का एंड करती हूँ। मद्दा कर दो बेटू, मद्दा कर दो। हाँ, तो ये देखो शिब्बू की कुछ मल्टी विटामिन है और उसकी ना ये 1500 की दवाई है। और ये देखिए ये भी एक है, और ये आयरन वाली कुछ दी, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि उसको कमजोरी है, उसको वीकनेस है। तो 3 टॉनिक है जो कि हफ्ते में पिलानी है, सुबह शाम पिलानी है, तो उसका समय है। और एक ये दवाई है, ये वाली हफ्ते में 1 बार पिलानी है, 5 ml, ये ऐसी हैं। और ये एक सिरप है, उसमें 1 ही ग्राम सिरप होगा, और फिर डिब्बियाँ अलग कर देना, मतलब बचना भी है ना, तो उसको बासी नहीं देना है। और एक ये है, बाकी तो उन्होंने 6-6 महीने की लिखी हुई थी कि 6 महीने की आप पूरी ले लो, पर हमने 6 महीने की नहीं लाई, करीब 1 से 1.5 महीना ही चलने वाली हैं। और 6 महीने का उन्होंने टारगेट बना के दिया है कि आपके बच्चे को 6 महीने ही पूरी दवाइयाँ चलेंगी, तो जाके उसको इम्प्रूवमेंट होगा उसकी हेल्थ में। और वो अपने, मैंने आप लोगों को बताया, अपने से मतलब जितना उसका उम्र बहुत ज़्यादा वजन कम है, इस वजह से। तो मल्टीविटामिन्स हैं और पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता, पर उसमें पता सिरप है सभी। तो अभी ये देखो इतना सारा दवाइयाँ हैं। अभी मैं घर का देखो साफ सूफ कर रही हूँ, ये क्योंकि पूरा सामान है। अब मैंने इसको क्यों निकाला था, वो ड्रम लिए जो मैंने वो करके रख दिया, बहुत ज़्यादा चूहे थे और मैं उस पर रखती हूँ राशन भर के, और फिर वो नुकसान हो गया हमारा, और भी बाद में नुकसान होगा इस वजह से। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, हम मिलके फिर आगे का ब्लॉग करते हैं एंड। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मत कर हमारे साथ इतनी जल्दी होगा, हमने कभी नहीं सोचा था होगा, पर ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी होगा। किस चीज़ का फॉर्म है वो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी, सो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और हमने बनाई है गुजिया, तो आइए आप लोग भी कर लीजिए उसी खुशी में मुँह मीठा। और आज हमारे नल नहीं आया ना, बड़ी देर बाद आज नल आया, 3-4 घंटों बाद, तो वही हम पानी भी भर रहे हैं। और देखिए मैंने इतनी गुजिया बनाई है, ये देखो। ये खाने में सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, सच में बहुत ज़्यादा यम्मी लगी। आप लोगों मैं क्या बताऊँ किस कदर। मैंने कुछ आटा मिलाया था, देखो लाइट बंद करो, कुछ आटा था कुछ वो था। और ये देखो बहुत अच्छी फीलिंग है, एकदम क्रिस्पी बन भी है। इसको अब शाम को खाएंगे। तो इतनी बनी है और 4-5 तो हम कल में खा गए। सबसे ज़्यादा बच्चों को अच्छी लगी। तो गर्मी का समय है तो मैं इसको अच्छे से मूंद के नहीं रख रही हूँ। और ये फॉर्म किस चीज़ का है, सबसे पहले मैं लगा देती हूँ उधर पे। तो ये वाला फॉर्म है ना, ये जैसे मेरे हस्बैंड मतलब कि वो आपको पता है कि उनके जो मत मारो यार, पैर की जो है एक पैर का ऑपरेशन हुआ था, पूरी तरीके से उनका पैर चकनाचूर हो गया, जिसमें कि लिखा था जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था कि इनका 95% पैर अपंग हो चुका है, कुछ करने लायक नहीं रह गए हैं। तो एक कार्ड बना था, तो पहले हमें पता नहीं था, मतलब किसी ने बताया कि इनका विकलांगता वाला पर्ची बनेगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। मतलब जो आपके ये बाबू 1 मिनट ना देव, जो ये PM योजना वाले घर जो मैं आपको इतने सालों से बोल रही थी ना, तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और जैसे अगर कुछ आप जैसे अब कुछ करने लायक तो मेरे हस्बैंड है नहीं, क्योंकि 95% है, जो एक पैर उनका पूरी तरीके से वो हो गया है। यही संभव है कि वो उठ के खड़े हो जाए, 2-4 कदम अच्छे से चल पाए, यही काफ़ी हमारे लिए है। पर ये चीज़ जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, ये साफ तो हम गए थे, कल हम गए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने उन सारी चीज़ें चेक करी। अभी बोला है कि अभी तो इनका फॉर्म नहीं भरेगा, पर ये जो सारे लाभ है वो हमको लाभ बता दिए कि ये होगा, पर 6 महीने बाद होगा। अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं अकेले गई थी, क्योंकि हस्बैंड का मेरा होगा टेस्ट, सारी रिपोर्टें मैं उनके पास लेके गई थी। पहला मेरा ऐसा था ना कि मैं समझ लूँ उसके बाद इनको ले जाऊँ, वरना मैं क्यों इनको फालतू करूँ। तो ये चीज़ है। और कुछ रोज़गार में भी शायद उन्हें बोला है कि 5-10% वो सहायता करते हैं। अभी कंफर्म श्योर नहीं है, पर हम मकान के लिए आधा पैसा हमें लगाना पड़ेगा, आधा उनकी ओर से मिलेगा जो PM योजना वाले रहते हैं। और 2-3 लाभ हैं जो विकलांगता पर्ची में। तो ये हमारा जो है ये फॉर्म भर लिया है, और 6 महीने बाद, मतलब जब से एक्सीडेंट से छुट्टी हुई है उसके 6 महीने बाद जो है कि इनका कार्ड बनना प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें कि हमारा जो ट्रेन टिकट है वो भी आधा लगेगा। बहुत सारी है, आपको पता है कि
जिसके 2 छोटे बच्चे हों और कुछ करने लायक ना रह जाए, घर का कमाने वाला ही, तो क्या होगा उस घर का। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम एंड, मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस चीज़ का ना बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली हो गया। और ये ना पूरे उसमें सारी मतलब प्रमाण पत्र है उसमें लग के ही बना है, कोई ऐसा फर्जी वर्जी नहीं है। चलिए बाय बाय।